हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम आईआईटी लेवल के हैं, कुछ सवालें लिखी गई हैं यहाँ पर, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर 3 क्लासेज होंगे और 3 क्लासेज में हम प्रयास यह करेंगे कि अब तक एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या उससे स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन हैं उस सभी को हम टच करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट से हम शुरू करते हैं। ये इस तरह का फिगर है, 5 प्लेट दिया हुआ है, 5 प्लेट, और इसको एक भी पोटेंशियल के बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, डी 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 डी, प्रत्येक 2 प्लेट कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। और पूछ रहा है इसमें कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 4। तो देखिए इसको यहाँ पर प्रयास कीजिए समझने का कि 5 प्लेट रखे गए हैं और ये पॉजिटिव से जोड़ा गया है इस प्लेट को, यानी दिस प्लेट सेम पोटेंशियल पर है और निगेटिव पोटेंशियल पर बाकी 2 प्लेट है, 2 और 4 है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम एक सपोज दिस पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट नंबर 1, तो दिस प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3, लेकिन प्लेट नंबर 3 2 के साथ कैपेसिटर बनाएगा, 3 2 के साथ भी बनाएगा और 3 4 के साथ भी बनाएगा, इसलिए 3 को हम 2 बार प्रोजेक्ट करेंगे, यानी प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 3, दिस 3 2 बार प्रोजेक्ट करेंगे। अब प्लेट नंबर 5, दिस प्लेट नंबर 5। चलिए ये पॉजिटिव हुआ, बैटरी का पॉजिटिव। अब आते हैं निगेटिव साइड से। निगेटिव साइड से प्लेट नंबर 1 के साथ 2 कैपेसिटर बनाएगा, यानी 2, 3 के साथ 2 भी बनाएगा और 4 भी बनाएगा, यानी 2 दोनों तरफ कैपेसिटर बनाएगा, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। तो 2। अब प्लेट नंबर 4 भी 2 के साथ बनाएगा, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो दिस 4 एंड दिस 4। और ये प्लेट नंबर 2 और 4 निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दिस 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 दिस, और ए निगेटिव, दिस पॉजिटिव। अब बड़ा ही सिंपल हो गया कि ये जो बैटरी है V, दिस V वोल्ट का बैटरी है, दिस V वोल्ट के बैटरी के साथ ये 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब पैरेलल में जुड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सीधे इसको सम करके निकालते हैं। अब देखें यहाँ प्रत्येक प्लेट का एरिया है A, डिस्टेंस D है। मान लीजिए ये हवा है, तो उस स्थिति में C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D। दिस एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू दिस। अभी 4 कैपेसिटर पैरेलल में है, दिस मीन्स टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट, दिस इज इंटू 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
अब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ पोटेंशियल V का बैटरी लगा हुआ है, V का बैटरी लगा हुआ है। तो इस V के कारण यदि हम किसी पर भी आप सीधे भी निकाल सकते हैं, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, सॉरी, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल हम जब कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं प्रत्येक कैपेसिटर का, दिस यानी प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिस, पोटेंशियल है V, प्रत्येक का कॉमन, सभी में V ही पोटेंशियल होगा। अब प्लेट 1 पर चार्ज कितना है, प्लेट 1 पर चार्ज कितना है और प्लेट 4 पर चार्ज कितना है, ये दो निकालना है। तो प्लेट 1 पर चार्ज के लिए इस कैपेसिटर में हम देखें, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी दिस है और पोटेंशियल दिस है। अब हम जानते हैं C = Q/V, यानी Q = CV। अब बड़ा ही सिंपल है, C इसका दिस इज ε0A/d और इनटू पोटेंशियल है V, यानी टोटल चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1, टोटल चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1 दिस इज ε0AV/d। अब देखिए सबका C है कैपेसिटेंस, सब पर पोटेंशियल भी लगा हुआ है, यानी यह चार्ज जो है सभी कैपेसिटर पर होगा। लेकिन प्लेट नंबर 4 दो कैपेसिटर पर है और दोनों में निगेटिव चार्ज है, अतः प्लेट नंबर 4 पर, ए प्लेट नंबर 1 पर हो गया चार्ज, प्लेट नंबर 4 पर जो चार्ज होगा दिस V/d, और चूंकि दो जगह इस्तेमाल हो रहा है दिस × 2 और निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव होगा प्लेट नंबर 4। तो दिस इज द आंसर। ओके, आगे की ओर बढ़ें। Next, two parallel plate capacitors of capacity C2C are connected in parallel and charged to potential difference V। चलिए, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक का C है कैपेसिटेंस और दूसरे का कैपेसिटेंस है 2C, इसको पैरेलल जोड़ा गया है इस तरह, और इसको पोटेंशियल V, मतलब एक बैटरी है जिससे V से इसको जोड़ दिया। अब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, जहां भी बैटरी लगा के किसी कैपेसिटेंस को हम चार्ज करते हैं, किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं बैटरी लगा के, और बैटरी डिस्कनेक्ट करके हम इसको ऑपरेट करते हैं, मतलब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं या उसे निकालते हैं या किसी अन्य कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उस स्थिति में एक चीज एकदम याद रखना है कि इन एवरी सिचुएशन टोटल चार्ज इज कंजर्व, यानी जो भी चार्ज इस बैटरी के कारण इस दोनों पर होगा उसका टोटल सम, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। अब देखें, भी चूंकि ये है तो इस पर चार्ज होगा दिस Q1, सपोज Q1 इस CV, और इस पर चार्ज होगा Q2 = 2CV, यानी दोनों को एड ऑन कर दें तो टोटल चार्ज Q = Q1 + Q2, दिस इज इक्वल टू 2 and 1 यानी 3CV। ये चार्ज कंजर्व रहेगा, ये चार्ज कंजर्व रहेगा। अब कह रहा है कि बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए और C को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसे फिलअप कर देंगे C को,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स नाउ बिकम्स। तो चलिए अब बैटरी को हटा दिया हमने, बैटरी हट गया, बैटरी हट गया, टोटल चार्ज ये है पूरे सिस्टम पर। अब इसको हम हटा दें, ये जिस समय बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे उस समय का चार्ज था। अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक डालेंगे सिचुएशन बदलेगा, अतः चार्ज भी दोनों पर बदलेगा। चलिए अब इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं के का, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी और इसका कैपेसिटेंस 2C जाएगा, के सी और 2C, टोटल चार्ज 3C। अब दोनों पैरेलल में, एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे, यदि कैपेसिटर सीरीज में हो, इस तरह सीरीज में यदि कैपेसिटर हो, तो सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, दिस क्यू दिस क्यू दिस क्यू, सभी पर चार्ज इक्वल होगा। जब चार्ज इक्वल होगा तो दैट इज सीवी भी इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू सीवी, सीवी 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 सी। तो C1 V1, C2 V2, C3 V3, किस तरह। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो इसके कैपेसिटेंस के इन्वर्स है, यानी जिस कैपेसिटर का कैपेसिटी ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल इस तरह बढ़ते जाता है सब में, लेकिन यहाँ पैरेलल में है। यदि इसी को पैरेलल में हम डाल दें, इसी कैपेसिटर को यदि पैरेलल में हम डाल दें, तो प्रत्येक का पोटेंशियल एक समान हो जाता है, प्रत्येक का पोटेंशियल एक समान होता है। और यदि Q चार्ज हम यहां डालें, यह Q चार्ज कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, प्रत्येक कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, यानी इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो C1:C2:C3 इस रेशियो में Q इस पर बढ़ के आ जाएगा, यानी जिसका जितना कैपेसिटी होगा उस पर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से बड़ा ही सिंपल है और हम इसमें निकाल सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस Kc, इसका 2C, यानी टोटल कैपेसिटेंस Kc + 2C, टोटल कैपेसिटेंस। अब इस पर यदि चार्ज हमें निकालना है Kc पर, यदि Kc पर चार्ज निकालना है तो Kc इंटू टोटल चार्ज Q, इस पर चार्ज निकल जाएगा, यानी सपोज दिस इज Q1। और यदि 2C पर चार्ज निकालना है तो इस 2C को ऊपर डालेंगे, Kc + 2C और इंटू Q, दिस इज Q, यानी दोनों पर अलग अलग चार्ज हम निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी भी चार्ज को यदि हम कैपेसिटेंस से गुना कर दें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो सपोज यहाँ पर Q1 है चार्ज, तो Kc Q यानी 3CV डिवाइडेड बाई Kc + 2C, ये टोटल चार्ज हो गया Q1। और Q1 इसका कैपेसिटेंस है Kc, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q1 डिवाइडेड बाई Kc, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जैक्ट इसी तरह इसमें भी जो Q2 है इसमें डिवाइड कर देंगे 2C से, तो पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि पैरेलल में है सबका पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होगा।
अतः Kc डॉट दिस इंटू ए Q1 divided by this upon Q1 by capacitance Kc. अब Kc कैंसिल, यहाँ पे C कैंसिल, यानी 3V डिवाइडेड बाई दिस C कैंसिल, C K/2। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी कैपेसिटर का, मतलब इस सिस्टम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3V/K+2। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसमें बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं, किसी चार्ज को डिवाइड करते हैं, तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। और इसके लिए यदि इस पर चार्ज निकालना हो तो इसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई दोनों कैपेसिटेंस का एडिशन और मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज। तो ये इंडिविजुअल चार्ज इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, दोनों हम निकाल सकते हैं। और जब चार्ज निकल गया तो Q/C करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो दोनों के लिए बराबर होगा। ओके, यानी इस पर कैपेसिटेंस 3V/K+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। A 2 microfarad capacitor C1 is first charged to a potential difference 10 volt. Battery is removed and C1 is connected to an uncharged capacitor C2 of 8 microfarad. The charge on C2 in equilibrium condition is एग्जैक्ट जो पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कैपेसिटर में बैटरी लगा हो और बैटरी से उसको चार्ज करके फिर बैटरी जब रिमूव करते हैं तो हमेशा जो टोटल चार्ज है उस पर, उसको हम कंजर्व मानेंगे आगे के ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है C1 और इसको 10 CB पर चार्ज किया जाता है, यानी C1 को चार्ज किया जाता है 10 वोल्ट के बैटरी से, 10 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया जाता है, यानी 10 वोल्ट है, यानी सिंपल सा है इसका। दिस इज 2 माइक्रोफेराड। तो इस पर टोटल चार्ज जो आएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 2 यानी कैपेसिटी ना फेराड, माइक्रो है इसको फेराड में हम निकालेंगे, और इंटू पोटेंशियल 10 C इंटू V टोटल चार्ज। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब। ये चार्ज कंजर्व होगा। अब बैटरी को रिमूव करते हैं एंड C1 इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2। अब इस C1 को बैटरी हटाने के बाद दिस C1 को C2 के साथ हम कनेक्ट करते हैं इन दिस वे, C2 के साथ कनेक्ट करते हैं। अब टोटल चार्ज यह जो है इस दोनों पर डिवाइड होगा इसके कैपेसिटेंस के रेशियो में, जो कैपेसिटेंस है उसके रेशियो में। अब C1 का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो और इसका C2 का कैपेसिटेंस है 8, यानी इस पर जो चार्ज होगा, इस पर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 यानी 10 इंटू टोटल चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब, यानी इस पर जो चार्ज होगा दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। इसी तरह इस पर जो चार्ज होगा 8 को ऊपर ले जाएंगे, 8 × 10 गुने 10⁻, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5 दिस, यानी 8 दूना 16 गुने 10⁻⁻6। तो ये
दोनों पर अलग अलग चार्ज निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि C2 पर कितना चार्ज है इक्विलिब्रियम में, C2 पर, C2 यानी दिस 8, यानी C2 पर कितना चार्ज होगा 16 इंटू दिस। क्लियर है? एक बहुत ही खूबसूरत सवाल इसके बाद, ये IIT एडवांस का सवाल है, और IIT एडवांस में जो भी प्रश्न आते हैं सबसे मुख्य चीज ये होता है कि हम उसको रिपीटेडली पढ़ें और क्वेश्चन के बारीकियों को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन समझना टफ होता है। क्वेश्चन यदि समझ में आ जाए तो बनाना बहुत ही आसान होता है। अब जैसे एडवांस का सवाल है, इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, 6 वोल्ट और 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ये 5 कैपेसिटर बीच में इस तरह से कंबाइन कर दिया गया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि चार्ज स्टोर्ड इन C3, C3 में कितना चार्ज स्टोर होगा, C3 में कितना चार्ज स्टोर होगा। अब यहाँ देखिए C3 का जो कैपेसिटेंस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड। यदि इसके टर्मिनल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें तो क्या चार्ज होगा, ये निकल सकता है, बहुत ही आसानी से निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने जब सर्किट कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो ये देखा था कि एक कंडक्टिंग वायर, इस वायर में यदि अन्य कोई चीज नहीं जुड़ा हो, मतलब कोई इंडक्टेंस नहीं हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई कैपेसिटर नहीं हो, तो एक वायर से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट होते हैं, एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट होते हैं, सबका पोटेंशियल एक समान होता है। यानी यदि इस 6 वोल्ट के बैटरी को देखें, यदि यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 6 है, यहाँ का 0 और यहाँ का 2 है, तो इस वायर में प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 6 पोटेंशियल है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है। यहाँ से एक वायर, कंडक्टिंग वायर यहाँ तक जुड़ा है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल इस वायर पर सब जगह होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होगा। इसलिए स्टेडी स्टेट में यह जरूरी है कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। अब देखिए ये 6 वोल्ट पोटेंशियल, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल, यानी C1 के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि C1 पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट और पॉजिटिव इधर है, ताकि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं कैपेसिटर में तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, यानी 6 में 4 ड्रॉप किया, 2 पोटेंशियल बचा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल 2 है, दिस 0, दिस 0, दिस 0, ये 0 पोटेंशियल है। अब किसी भी कैपेसिटर पर हम चार्ज निकाल सकते हैं, इसमें केवल एक ही कैपेसिटर पर C3 पर चार्ज पूछा गया है, C3 पर। तो C3 पर चार्ज कैपेसिटेंस C3 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड यानी 4 इंटू 10⁻⁶ और इंटू पोटेंशियल 2, चूंकि CV को ही C इंटू V, दिस इज Q। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को यदि पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज निकलता है, दिस इज 8 इंटू 10⁻⁶, दिस इज 8 माइक्रो कूलम। चलिए, काफी हल हुआ सवाल था, काफी, जबकि एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, IIT एडवांस का सवाल है। चलिए आगे की ओर बढ़े। थोड़ा सा टफ
और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल अब आ रहा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी हैव सेम सेपरेशन डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच डी, दोनों में सेम है, डी इज इक्वल टू दिस, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स आर, प्लेट्स एरिया ए एंड बी आर, प्लेट का एरिया है, ए का प्लेट का एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर और बी का 0.02 मीटर स्क्वायर। A slab of dielectric constant K is equal to 9 has dimensions such that it can exactly fill the space between the plates of capacitor B। देखिए इसमें कैपेसिटर B छोटा है और कैपेसिटर A बड़ा है। यहाँ देखिए एक कैपेसिटर A है, इसके बीच का डिस्टेंस है D और इसका एरिया है A इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर ए का, और बी छोटा प्लेट है, दिस छोटा प्लेट है बी, लेकिन डिस्टेंस डी समान है, ए प्लेट बी है और बी का एरिया दिस इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर। अब जो डाइलेक्ट्रिक है K इज इक्वल टू 9 का, वह कह रहा है कि इस तरह का डायमेंशन है डाइलेक्ट्रिक का कि वह प्लेट बी में पूरी तरह भर देता है, प्लेट बी को पूरी तरह भर देता है, यानी इसका जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इसका एरिया, सरफेस एरिया इसके बराबर होगा, डाइलेक्ट्रिक का सरफेस एरिया इसके बराबर होगा। अब देखिए, अब कह ये रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज इन फिगर ए। देखिए फिगर ए इस तरह का है, फिगर ए क्या है कि इस तरह का कैपेसिटर है ए और इसमें यह डाइलेक्ट्रिक भरा गया, डाइलेक्ट्रिक का सरफेस एरिया हाफ है इसके सरफेस एरिया का, यानी आधा में ही डाइलेक्ट्रिक है दिस, और इसको 110 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया, तो दिस एक 110 वोल्ट। अब यहां देखिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच आधा हिस्सा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ, आधा हिस्सा बिल्कुल खाली है, यानी इसको मान सकते हैं कि यह जो कैपेसिटर है ये दो छोटा छोटा कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, छोटा छोटा कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो खाली एरिया है, खाली एरिया दिस ए इसका आधा है, टोटल एरिया ए का 0.04 मीटर स्क्वायर और आधा इसका यानी डाइलेक्ट्रिक 0.0 मीटर स्क्वायर, यानी इतना ही एरिया खाली है और इतना ही एरिया में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो जो कि पैरेलल, तो टोटल इसका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, दिस कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन 0 ए, हवा में जो एरिया, मतलब इसमें जो डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस पार्ट का, एप्सिलॉन 0 ए यानी सरफेस एरिया दिस इज 0.02 एप्सिलॉन 0 ए बी, इसका कैपेसिटेंस, और जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसका कैपेसिटेंस दिस प्लस डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 9, तो 9 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई डी। देखिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे हम जोड़ते हैं C1 प्लस C2, तो
दोनों का कैपेसिटेंस निकाल के हमने जोड़ा। तो दिस इज C इज इक्वल टू D एप्सिलॉन 0 दिस, तो एप्सिलॉन 0 इंटू 0.02 और इंटू 9 + 1 10। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 0.2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻4। दिस कैंसिल, 10 का -12 -2 यानी -14 में 4 गया तो -10 और -10 में फिर 1 जाएगा यानी -9, तो 10⁻⁻9 टोटल होगा। देख लीजिए 8 4 8 फिर 10 में से 9। ओके, यहाँ पे 2 बचा तो 2 इंटू दिस ए फेराड कूलम्ब, सॉरी दिस कूलम्ब, एक कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं इतना फेराड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर ए का है, तो पहला पार्ट का आंसर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए निकल गया। अब जब सी निकल गया और पोटेंशियल इसमें 110 वोल्ट है, पोटेंशियल 110 वोल्ट है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। दिस इज हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 110 का स्क्वायर यानी 11 है 121 गुने 10⁻², 10 यानी 2 कैंसिल, -9 और 2 यानी -7, तो 1.21 इसमें से भी निकलेगा 10⁻⁵ दिस जूल। तो पार्ट ए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी देखें। देखिए पार्ट बी कह रहा है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए। फाइंड द वर्क डन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम ए एज इन फिगर। अब बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो इस तरह का कैपेसिटर ए होगा, दिस कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का जब बैटरी कनेक्ट था तो उसका एनर्जी इतना था, यानी इनिशियल एनर्जी हम कह सकते हैं, इनिशियल एनर्जी इज 1.21 इंटू 10⁻⁵। अब इस डायलेक्ट्रिक को यदि निकाल लेते हैं, एक चीज फिर वही बात कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज करते हैं इस कैपेसिटर को, और जब बैटरी निकालते हैं तो उस समय टोटल चार्ज कंजर्व होगा। तो हम यहाँ पर चार्ज हम निकाल लेंगे, इसका चार्ज। अब टोटल C याद कीजिए, इसका हमने C कैलकुलेट किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्मॉल कैपेसिटर्स करके, तो इसका था 2 इंटू 10⁻⁹ टोटल कैपेसिटेंस इसका, और पोटेंशियल 110 वोल्ट और V इज इक्वल टू 110, यानी चार्ज होगा, टोटल चार्ज इस पर, टोटल चार्ज दिस विल बी 2 इंटू यानी 11 दूना 22 10⁻⁸ इतना कूलम्ब चार्ज एक कंजर्व होगा। बैटरी जिस समय लगा के चार्ज किए वो चार्ज है, और डिस्कनेक्ट करके जब ऑपरेशन इस पर करेंगे तब भी ये चार्ज। अब
कह रहा है कि इसको निकालने में कितना, तो निकाल लेने के बाद इस डाइलेक्ट्रिक को जब निकाल लें तो पूरा का पूरा हवा आ जाएगा इसमें। तो इसका जो एनर्जी होगा UF फाइनल एनर्जी, दैट विल बी एप्सिलॉन 0 A। अब चूंकि A इसका इतना है 0.04 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D डिस्टेंस। अब तो दिस एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटेंस, लेकिन जब एनर्जी हम निकालते हैं तो दिस Q स्क्वायर अपॉन 2C लिखते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यानी कैपेसिटेंस को जो हवा में, हवा का कैपेसिटेंस C करके निकालें, जब ये डाइलेक्ट्रिक निकल जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो दिस इज 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻4 D। अब दिस कैंसिल, 10⁻8 8 10⁻10 यानी 4 इंटू 10⁻10, ये होगा कैपेसिटेंस इसका। ठीक है, तो ईयर में जब हम डाइलेक्ट्रिक हटा दें तो कैपेसिटेंस इसका C इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 फेराड। ये जब हम डाइलेक्ट्रिक हटा दिए, इसका कैपेसिटर A के अंदर का डाइलेक्ट्रिक जब हटा दिए, इसका डाइलेक्ट्रिक जब हटा दिए तो इसका कैपेसिटेंस A हो गया। अब देखिए इस पर एनर्जी यदि निकालें तो दैट इज फाइनल एनर्जी, दैट इज Q स्क्वायर, Q यानी दिस 22 गुने 10⁻16 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, 2 इंटू C, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻10 A जूल, इतना एनर्जी हो जाएगा फाइनल एनर्जी। तो दिस इज, देखिए 4 से काट दें 11 यानी 121 2 इंटू 10⁻6 यानी दिस इज 6 दूना 12, 1 60, 7 दूना 120, 0.5 इंटू 10⁻6 यानी दिस इज 6.05 इंटू 10⁻5। ये देखिए फाइनल एनर्जी हुआ और ये इनिशियल एनर्जी हुआ। अब दोनों का डिफरेंस यदि हम निकाल लें तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, जो इसको रिमूव करने में लगा, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज U फाइनल 6.05 में से 1.21 घटा देंगे, हाँ, यानी दिस इज 1 5 11 5 6, 11 में से 5 गया 6, 1 16 और दिस 1.21 और दिस इज, अच्छा फाइनल में से, ओके नहीं उल्टा हो जाएगा ना, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे ना, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी घटाएंगे, यानी 4 0 2 यानी 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो ये इतना जूल वर्क डन। ओके, अब
इसका थर्ड पार्ट है, द सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड बी, द टू कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन फिगर सी, ये जो फिगर में है। तो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। देखिए अब चूंकि ईयर में है ए, ये ईयर में है, इसका कैपेसिटी ईयर में हम लोग निकाल चुके हैं 4 इंटू दिस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, कैपेसिटर ए का कैपेसिटेंस इन ईयर, और बी में उस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया, बी में उस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। तो सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड बी। अब बी में हो गया तो सी बी, कैपेसिटेंस ऑफ बी विल बी, देखिए बी का जो सरफेस एरिया है वो कम है, पॉइंट दिस, यानी एप्सिलॉन 0 इंटू पॉइंट ए यानी 0.2 एप्सिलॉन 0 ए, और इंटू के यानी 9, के इज इक्वल टू 9 पूरा फिल कर दिया गया है, डिवाइडेड बाई ए यानी डी, दिस यानी दिस इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, नहीं 2, sorry, this 2 into 9 and divided by 8.85 into 10 power minus d is equal to minus 4. तो Cb is equal to 8 point this cancel, 9 दूना 18, 12 2 14 में से 4 गया इंटू 10 पावर माइनस 10 दिस। अब देखिए सी ए का वैल्यू इतना है और सी बी का वैल्यू इतना है, यदि इस कॉम्बिनेशन हो तो सी और सी बी का वैल्यू इतना है और दोनों पैरेलल में है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना है, पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना है। अब देखिए ये चूंकि पहले का कॉम्बिनेशन था, बैटरी से हम लोग चार्ज किए थे इसको, और चार्ज जब किए थे तो टोटल चार्ज ये हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल चार्ज इतना आया, और चार्ज चूंकि कंजर्व होता है, अब यही चार्ज इस दोनों पैरेलल प्लेट पर होगा, भले ही हमने डाइलेक्ट्रिक को इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया या इसमें डाल दिया या कनेक्शन जो भी करें, चार्ज कंजर्व होगा और इसी दोनों प्लेट पर होगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम ऐसा करें, सिस्टम पर कह रहा है, सिस्टम एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, तो ये दोनों पैरेलल में है, यानी इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी, दिस इज इक्वल टू 18 और 4 22, यानी 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फेराड। इस दोनों का क्योंकि पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए आ जाएगा, और टोटल चार्ज दिस, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 22 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब देखिए एनर्जी जब भी निकालते हैं तो एनर्जी दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, दिस इज Q स्क्वायर यानी 22 गुने 22 10 टू द पावर माइनस 16, 18 का 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस सी ए सी बी, दैट इज 22 इंटू 10 पावर माइनस 10, 18 4 22 22, ठीक है। अब दिस कैंसिल, दिस 11, यानी U इज इक्वल टू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6,
यानी दिस मच जूल, ये पूरे सिस्टम का एनर्जी होगा 11 गुने। तो एक क्लियर हुआ, एक बस दो कैपेसिटर है, इसी का कॉम्बिनेशन हमने अलग अलग किया है। पहले कैपेसिटर ए को लगाया, फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक को निकाला, इस डाइलेक्ट्रिक को निकाल कर फिर बी में डाल दिया और 3 सिस्टम बना के इस पर प्रश्न जनरेट किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मुख्य कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा और इसमें डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से कैपेसिटेंस बदलेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कैपेसिटर्स ए एंड बी दिया हुआ है, 3 माइक्रोफेराड का है, 2 माइक्रोफेराड का है, 100 वोल्ट चार्ज है, 180 वोल्ट पर चार्ज, और इसका पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, इसका नेगेटिव प्लेट ऊपर है और इस दोनों को कनेक्ट करके रखा गया है। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज इन द फिगर विथ वन वायर ऑफ ईच कैपेसिटर इज फ्री, एक एक वायर दोनों का फ्री है। एन अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर सी विथ लेड वायर्स फॉल्स ऑन द फ्री एंड्स टू कंप्लीट द सर्किट। ये इस तरह का गिरता है इस पर और ये जुड़ के एक सर्किट कंप्लीट कर लेता है। तो कह रहा है कि द फाइनल चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर पर क्या चार्ज होगा, एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट होने के पहले क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और सर्किट बन जाने के बाद क्या होगा, ये दोनों कैलकुलेट करना है। चलिए ओके, चलते हैं इसको देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग जो ज़्यादातर बच्चे हो सकता है कुछ गलती कर बैठे, वो ये है कि इस कैपेसिटर का पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव नीचे है, और इसका निगेटिव नीचे है, इसका पॉजिटिव। इसमें दिया हुआ है 2, दिस इज ए बी, 3 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट और 2 माइक्रोफेराड 180 वोल्ट। ओके, ये हो सकता है कंफ्यूजन कि भाई इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है प्लेट ए पर और प्लेट बी पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक वायर से जोड़ा गया है। इट मे बी दैट कि इस चार्ज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, ये चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि ये चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस्ड चार्ज है, मतलब चार्ज हमने पॉजिटिव इस पर डाला और इस पर चार्ज डालने का कारण इंड्यूस्ड चार्ज है। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज कभी ये छोड़ के, चूंकि अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज, इसको अट्रैक्ट करके बाउंड करके रखे हुए बाउंडेड चार्ज है, ये कभी जाके इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। एग्जैक्ट इसी तरह यह इंड्यूस्ड चार्ज है इसका और एक दूसरे से बाउंडेड है, अतः एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये देख के पहला बात यही आएगा दिमाग में कि भाई जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और शेष जो चार्ज बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब कह रहा है कि अचानक से 2 माइक्रोफेराड का एक ऊपर से गिरता है और गिरने के साथ एक
सर्किट बन जाता है, इस तरह का सर्किट बन गया, ये 2 माइक्रोफेराड का। गिरता है और सर्किट बन जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखें इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है, दिस विल बी C इंटू V, यानी 3 इंटू 10⁻⁶, एक कैपेसिटी हुआ, इंटू पोटेंशियल 100 10⁻², दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना कूलम्ब चार्ज इस पर है। ठीक इसी तरह यहाँ पे 18 दूना 36, यानी 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 180, यानी 18 दूना 36, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्ब चार्ज यहाँ पे है। ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चूंकि अनचार्ज है, अनचार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस दोनों पर बटेगा। ये कैपेसिटर C है, इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों पर बटेगा, इसका नेगेटिव चार्ज दोनों पर बटेगा। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप सोचेंगे, क्योंकि चार्ज, ओरिजिनल चार्ज ये है जो हमने डाला है इस पर, ये बटेगा ही। जब बटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इंड्यूस करेगा, इधर इंड्यूस चार्ज होगा। यह इंड्यूस चार्ज और दिस चार्ज दोनों मिला के इस चार्ज के बराबर होगा, नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। अब दिस इज, हम इसको लिख सकते हैं कि यदि इस पर चार्ज A, कैपेसिटर पर चार्ज QA है, तो QA प्लस QC इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पर आएगा। और इसी तरह B और C पर QB प्लस QC इज इक्वल टू दिस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, चार्ज है। अब मान लिए, इसमें मान लिया गया है कि इस पर चार्ज है QA, इस पर चार्ज है QC और इस पर चार्ज है QB। अब किरचॉफ लॉ यदि लगाते हैं इस पर, तो यहां से पोटेंशियल अप होगा, यानी दिस QA बाई पोटेंशियल अप होगा 3 माइक्रोफेराड, Q बाई C पोटेंशियल, यानी Q बाई C। यहाँ पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो माइनस QC बाई 2, फिर यहाँ पर पोटेंशियल अप होगा, यानी प्लस QB बाई पोटेंशियल, इसका कैपेसिटी 2, तो दिस इज इक्वल टू 0। एक सर्किट में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास मिला। इस 3 इक्वेशन से हम QA, QB और QC का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इसमें कह रहा है फाइनल चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज क्या होगा। अब देखें, दिस इज, इसको लिख सकते हैं 2QA माइनस 3QC माइनस प्लस 3QB इज इक्वल टू 0। अब इसमें से यदि QC का वैल्यू हम लिखें यहाँ पे, QA इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ माइनस QA इज माइनस QC माइनस 3QC प्लस 3QB, दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस
QC इज इक्वल टू 0। देखिए सबको QC में कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी 6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2QC माइनस 3QC प्लस 6 3 18 और 1 3 3 9 1 10 10.20 इंटू 10⁻² माइनस 4 माइनस 3QC इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3QC 3QC 6QC और यहाँ 2QC 8QC, और इस दोनों को यदि जोड़ दें तो दिस इज 16.8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 6 2 8 QC, यानी QC इज इक्वल टू 8 दूना 16 8 1 इंटू 10⁻⁴, दिस इज 210 माइक्रोकूलम। तो इस तरह QC निकल गया। अब QC को पुट करेंगे, QA निकलेगा, QB निकलेगा। इस तरह तीनों कैपेसिटर्स पर हम क्या क्या चार्ज होगा वो हम निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि दूसरा पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट। बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट, देखिए इसमें बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्किट कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, यानी हाफ CV स्क्वायर इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकल सकता है इसमें। चलिए ओके, बिफोर completing the सर्किट कंप्लीट होने के पहले, तो बिफोर कंप्लीटिंग यहाँ का हाफ C यानी 3 VA स्क्वायर CV स्क्वायर 4 और 3 माइनस 6 प्लस यहाँ पे हाफ C यानी C इज इक्वल टू 180, C इज इक्वल टू दिस 2 एक मिनट 2 माइक्रोफेराड 3 हाफ अच्छा ओके, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ C इंटू VA स्क्वायर यानी 180 इंटू 180 दिस मच। तो ये आसान है बहुत। दिस इज 3/2 इंटू 10⁻⁻² प्लस 2 टू कैंसिल 18 गुने 18 1.8 इंटू 1.8 इंटू 2 इसमें से निकला 2 इसमें से निकला 10⁻⁻²। अब बस ये सिंपल मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई करके इतना जूल हम निकाल सकते हैं। दिस 18 18 64 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 8 4 12 के 2 हासिल 1 यानी 3.24 और 1.5 474, तो 4.74 इंटू 10⁻⁻² जूल। चलिए ओके, अब इसमें कह रहा है आफ्टर द कंप्लीशन, ये तो बिफोर हो गया, आफ्टर द कंप्लीशन क्या होगा। देखिए आफ्टर द कंप्लीशन के लिए हम तीनों पर चार्ज निकालेंगे, इस पर QA निकालनी है, QB निकालनी है, QC निकालनी है पहला पार्ट में। अब टोटल फाइनल एनर्जी निकालने के लिए QA स्क्वायर
2 इंटू सी यानी 3 इंटू 10⁻⁶ प्लस सबका एनर्जी हम जोड़ेंगे क्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वहाँ का 2 इंटू 2 10⁻⁶ प्लस क्यू बी स्क्वायर, इसका भी 2 माइक्रोफेराड है तो 2 इंटू 10⁻⁶ बस क्यू ए क्यू बी क्यू सी का वैल्यू हमको मिला हुआ है, उसको पुट करेंगे। ये फाइनल जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्किट जो टोटल स्टोर्ड एनर्जी है वो हमें मिल जाएगा इससे। चलिए ओके, अब देखें लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, a conducting sphere S1 of radius r and another conducting sphere S2 of radius r is initially uncharged। देखिए दो स्फीयर इसमें है, एक स्फीयर दिस ए रेडियस स्मॉल r और ए S1 है, और दूसरा है रेडियस r इस S2। ये अनचार्ज है, दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। S1 इज गिवन चार्ज Q, इसको Q चार्ज दिया जाता है, इस पर Q चार्ज दिया जाता है एंड ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ S2। Q चार्ज देने के बाद इसको सटाया जाता है, S2 के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। कॉन्टेक्ट में लाने से क्या होगा कि दोनों का जो कैपेसिटी है वो अपने रेशियो में इस चार्ज को बांट लेगा, कैपेसिटी के रेशियो में ये चार्ज दोनों पर बढ़ जाएगा, तो दोनों को टच कराता है, कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर हटा लिया जाता है एंड रिमोट, दोनों को हटा लिया जाता है। हटाने के बाद S1 को फिर से चार्ज किया जाता है Q तक और फिर सटाया जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर इसको चार्ज किया जाता है। इस तरह n टाइम्स चार्जिंग का प्रक्रिया चलता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड n टाइम्स, यानी इसको चार्ज किए, इसके साथ सटाएं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर इसको हटा के फिर Q तक चार्ज किए, फिर इसको सटाएं, इस तरह का प्रक्रिया चलते रहता है। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 आफ्टर n सच कॉन्टेक्ट विथ S1। अब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है S2 का, और व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए इसमें Q चार्ज है, अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट टच, इस पर Q चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, टच करते हैं, इसका जो कैपेसिटी है C1 दिस विल बी 4πε0 r, और इसका कैपेसिटी होगा C2 इज इक्वल टू 4πε0 r, यानी दोनों के कैपेसिटी का जो रेशियो होगा C1 इज टू C2, ये होगा स्मॉल r इज टू कैपिटल R, यही रेशियो होगा दोनों के कैपेसिटेंस का, यानी इसी रेशियो में यह चार्ज बटेगा। तो पहला टच जब होता है तो इस पर जो चार्ज बच जाएगा दैट विल बी स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इंटू Q, और इस पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी कैपिटल R स्मॉल r। तो पहला टच के बाद दोनों पर चार्ज इस तरह का आएगा, इस पर इतना चार्ज आएगा, इस पर इतना चार्ज आएगा। अब इसको फिर चार्ज करके Q चार्ज, मतलब Q चार्ज और दिया जाता है। अब सेकेंड टच, अब देखिए फिर से एक Q चार्ज हो जाता है, फिर से Q चार्ज होता है, यानी सिस्टम में टोटल चार्ज हो जाएगा, इस सिस्टम का टोटल चार्ज
पहले से इस पर आर क्यू इतना चार्ज है और यह पुनः ए चार्ज लेके क्यू चार्ज आ जाता है इस पर क्यू, यानी सेकेंड टच के समय टोटल चार्ज जो होगा इसका दिस प्लस क्यू होगा, टोटल चार्ज इतना हो जाएगा सेकेंड टच के समय, क्योंकि इस पर पहले चार्ज था और क्यू चार्ज लेके आया, टोटल चार्ज इतना हो गया। तो टोटल चार्ज जब उतना होगा सेकेंड टच के समय, तो सेकेंड टच के बाद इस पर चार्ज होगा आर प्लस स्मॉल आर और टोटल चार्ज दैट इज दिस, यानी दिस 1 प्लस आर प्लस स्मॉल आर और इंटू क्यू। ओके, और सेकेंड टच के बाद यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी आर प्लस और टोटल चार्ज दिस, यानी 1 प्लस आर बाई आर यानी इस पर इतना चार्ज, इस पर इतना चार्ज। चलिए थर्ड टच के बाद देखते हैं, थर्ड टच के बाद फिर क्यू चार्ज, दिस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा इसमें, यानी प्लस क्यू फिर बढ़ेगा। हाँ, टोटल चार्ज सॉरी इस चार्ज में फिर क्यू बढ़ेगा, तो अब इसको लिख सकते हैं दिस चार्ज प्लस क्यू, जो बढ़ेगा ए चार्ज और प्लस क्यू चार्ज आएगा, यानी सिस्टम पर जो चार्ज आएगा क्यू आर प्लस स्मॉल आर और आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, देखिए ये होगा टोटल चार्ज। अब थर्ड टच के बाद आर प्लस स्मॉल आर इंटू टोटल चार्ज, दैट टोटल चार्ज यानी आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू। देखिए टोटल चार्ज इंटू दिस। इसी तरह यहाँ पे होगा थर्ड टच के बाद आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्यू, दिस मच। अब आर दिस मच प्लस क्यू, नॉट प्लस क्यू होगा 1 प्लस टोटल चार्ज 1 प्लस, क्योंकि क्यू इसके बाद क्यू ऐड होता है सॉरी, यानी 1 प्लस यहाँ दिस 1 प्लस दिस ऑल्सो 1 प्लस ये चार्ज होगा। इस तरह फोर्थ यदि करते हैं तो फोर्थ यानी इस चार्ज में फिर क्यू जुटेगा, यानी क्यू इस चार्ज में फिर जुटेगा, दिस विल बी क्यू प्लस क्यू, यानी 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर का होल स्क्वायर आर प्लस आर का होल क्यू, हाँ दिस मच, यानी यहाँ का चार्ज स्मॉल आर प्लस कैपिटल दिस
1 प्लस आर बाई होल स्क्वायर आर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ का जो चार्ज होगा दैट इज आर प्लस आर में टोटल चार्ज, यानी दिस इज, यहाँ क्यू कर लीजिए 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर का होल स्क्वायर आर प्लस आर का होल क्यूब दिस। अब देखिए फोर्थ टच के बाद जो इस पर S2 पर जो टोटल चार्ज बनता है वो 4 टर्म तक होता है। फोर्थ यानी 4 टर्म, 1 टर्म 2 3 4। इसी तरह nth टच के बाद S2 पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी आर क्यू आर प्लस स्मॉल आर, दिस इज 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस टू n टर्म्स क्लियर है। अब n टच के बाद टोटल इतना चार्ज S2 पर होगा। पूछ क्या रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 आफ्टर n सच कॉन्टैक्ट्स विथ S1। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए C चूंकि हमें पता है, कैपेसिटेंस पता है, यदि टोटल चार्ज Q स्क्वायर बाई 2C कर दें तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, यानी Q टोटल चार्ज यहां निकालना है। अब यहां देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला है कि यदि ए आर स्क्वायर AR क्यू इस तरह n टर्म्स तक हो तो इसका समेशन होता है टू n टर्म्स इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस r पर पावर n, दिस इज 1 माइनस r, जबकि r ये छोटा होता है 1 से 0 से बड़ा होता है। तो इसी तरह इसका यदि हम सम कर लें तो दिस इज आर क्यू आर प्लस स्मॉल आर, दिस इज a इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस आर प्लस स्मॉल आर पर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस स्मॉल आर। यानी दिस इज इक्वल टू आर क्यू आर प्लस स्मॉल आर, ए ऊपर जाएगा और नीचे रह जाएगा आर प्लस आर माइनस कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर केवल रहेगा। इस स्मॉल आर और आर प्लस आर ऊपर जाएगा, दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर पर पावर n, यानी ये कैंसिल हो गया। अब हमें मिल गया टोटल चार्ज आफ्टर n टच S2 पर, दैट इज r स्मॉल r क्यू इंटू 1 माइनस r बाई r प्लस स्मॉल r
देखिए दिस क्यू, अब हमें टोटल चार्ज मिल गया। टोटल चार्ज, सपोज दिस टोटल चार्ज इज Q at Q2 S2 पर Q2, तो टोटल एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू Q2 by 2C, 2C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो दिस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। What is the limiting value of this energy as n tends to infinity? अब जरा देखिए लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, स्पेस खाली करना पड़ेगा। चलिए इधर का खाली कर देता हूं। देखिए इसमें एनर्जी आफ्टर एन टच, एनर्जी आफ्टर एन टच Q2 यानी RQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r 1 माइनस r स्मॉल r पर पावर n, दिस Q2 बाई 2C यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब R कैंसिल, दिस R कैंसिल, यानी दिस इज Q बाई स्मॉल r, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R 1 माइनस R। ये देखिए टोटल एनर्जी होगा आफ्टर एन टच, आफ्टर एन टच टोटल एनर्जी होगा। अब इसमें कह रहा है कि n यदि इंफिनिटी की ओर जाए, n यदि इंफिनिटी, तो यह r प्लस स्मॉल r ये एक से छोटा है। n इंफिनिटी यानी टोटल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यानी एनर्जी विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R दिस, यानी n इंफिनिटी की ओर जाए तो टोटल एनर्जी इतना होगा। ये आज का सवाल था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, ये एडवांस का सवाल, IIT एडवांस का सवाल है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह का कोई प्रॉब्लम मिलता हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर 7782959597 पर शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओके, जय हिंद।